हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन कल्चर एंड कोई पर्सन एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एज ए स्टूडेंट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि यहाँ पे आप आते हैं तो आप उसके लिए पहले रेडी होके आएँ, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट राइट नाउ एंड आई हैव बीन हियर फॉर 6 months, तो इट्स लाइक a ताज़ा information for anyone and everyone who are planning to coming in Australia for the study or for just job। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी और ये इन्फॉर्मेशन एक काफ़ी छोटा एस्पेक्ट है पूरे डिफरेंसेस का। आई विल ट्राई टू कवर मोर एस्पेक्ट एक दूसरी वीडियो में। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बाथरूम। आई नो मुझे इस टॉपिक से शायद स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, बट या इट्स देयर। व्हेन आई केम हियर तो मुझे यहाँ टॉयलेट पेपर ही दिखे। यहाँ टॉयलेट पेपर के अलावा कुछ नहीं है। देयर यू विल नॉट फाइंड एनी विजिट्स फॉर वाटर इन द बाथरूम और टॉयलेट। यहाँ जेट स्प्रे यूज़ नहीं होता है। अभी तक मैंने एक भी घर में ये नहीं पाया है, तो मे बी आपको मिले तो आप लकी हैं। तो आप घर से टॉयलेट पेपर के लिए तैयारी करके आएँ। आप घर से मतलब 1 महीना कोशिश करो, मतलब करते रहो, आदी हो जाओगे और साफ़ करना सीख जाओगे। सेकंड पॉइंट इज़ एजुकेशन। तो आई थिंक फॉर स्टूडेंट एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है जानना कि क्या एस्पेक्ट है। तो आपको यहाँ आते हो तो यू डोंट नीड टू कॉल योर प्रोफेसर बाय सर और एनी लाइक प्रोफेसर। तो यहाँ पे आप उनको अपने नाम से बुला सकते हो। इवन यू कैन कॉल देम बाय देयर निकनेम। तो एक बार इवन एक इंसिडेंट भी हुआ, वन वॉज प्रोफेसर, उसका निकनेम था मैट। सो इवन कोई इसको प्रोफेसर या फिर सर बोलता है तो बोलता है कि नो प्लीज़ कॉल मी मैट। सो इट्स द केस, यू कैन कॉल देम बाय देयर निकनेम। द सेकेंड पॉइंट इज इन एजुकेशन कि आप इफ़ यू वॉन्ट टू रेज एनी क्वेश्चन यू डोंट नीड टू स्टैंड अप लाइक एज इन इंडिया, बट हियर लाइक आप बैठे बैठे बोल सकते हो, बैठे बैठे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे इंडिया में आपको रेस्पेक्ट के लिए सर बोलना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है क्वेश्चन पूछने के लिए। हियर इट्स नॉट द केस, यू कैन सिट डाउन एंड आस्क द क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट है एजुकेशन के अंदर आप इफ़ टॉयलेट के लिए बाहर जाना चाहें या फिर फॉर एनी पर्पज़ फॉर एनी वर्क, देन यू डोंट नीड टू आस्क प्रोफेसर और टीचर इन हाई स्कूल दैट ओके मैं बाहर जाना चाहता हूँ। यू कैन गो डायरेक्टली विदाउट आस्किंग, विदाउट इंटरफेयरिंग द कोर्स। So I would say in India I think in colleges it's not the case, because जब मैं वहाँ अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था then also it was the same case, you can go to the bathroom or to outside the class without asking a particular teacher। बट हाँ, मैंने एक केस देखा इन इंडिया में जब ज़्यादा अटेंडेंस नहीं होती थी क्लास के अंदर तो टीचर गुस्सा हो जाते थे। बट हियर इट्स नॉट द केस, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्लास में आएँ क्लास में नहीं आएँ। ओके, इन एजुकेशन द फोर्थ पॉइंट आई वुड से असाइनमेंट्स। आई थिंक या उसके लिए सब एक्साइटेड होते हैं कि कितने नंबर आएंगे। इन इंडिया वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव, तो हम असाइनमेंट्स के लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, एग्जाम्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। बट आपके लिए गुड न्यूज़ है, असाइनमेंट्स आर वेरी इजी हियर टू डू। यू कैन डू इन अ डे, इवन इन लेस देन अ डे। ओके, आपको अच्छी डेडलाइन मिलती है, अच्छा टाइम मिलता है उनको कंप्लीट करने के लिए, बट आप एक दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट इन इंडिया लाइक असाइनमेंट्स आई थिंक यू कैन कंप्लीट even easily in India if you have good knowledge, but else you will struggle, but here it's not the case for the assignments. Next point would be in education is the weightage of assignments. Here assignment को ज़्यादा weightage मिलता है as compared to final exam. For example, if 100% आपको consider करते हैं तो उसमें से अराउंड 50% से ज़्यादा पोर्सन, अराउंड 60 और 70% असाइनमेंट्स होते हैं और बाकी पोर्सन फाइनल एग्जाम होता है। इवन इन सम सब्जेक्ट्स यू विल फाइंड कि फाइनल एग्जाम है ही नहीं। इवन मेरे साथ ऐसा केस हुआ था, तो आपको ये देखने को मिलेगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स हियर, इट्स वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू बैक इन इंडिया। इवन कुछ प्रोफेसर्स आपको पूरा सिलेबस बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। I think next focus would be the curriculum. I think curriculum is much lesser as compared to India. India में काफ़ी curriculum होता है। Let me tell you my story. I am doing Master of Management here, so I am having around 5 courses in a semester. So कभी कभी मुझे वीक में 2 बार जाना होता था, कभी कभी 3 बार। In India it's not the case. You need to go 5 times a week, और वो भी 8 से 5। यहाँ भी 8 से 5 होता है, but it's only 2 days. सो करिकुलम यहाँ पे वेस्ट नहीं होता है। इंडिया में काफ़ी डाइवर्स और वास्ट करिकुलम होता है, तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शायद यहाँ पे वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ थिंक अबाउट द करिकुलम और चेक अबाउट द करिकुलम बिफोर टेकिंग एनी कोर्स, बिफोर पेइंग आउट एनी फी, बिकॉज लेटर ऑन इफ़ यू विल रिग्रेट देन डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गो बैक, राइट? बिकॉज आपने इतनी सारी फीस पे कर दी है, 30 लाख 40 लाख। सो
आप वापस नहीं जा सकते हो, तो बेटर आप करिकुलम चेक करें। थर्ड पॉइंट अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन इज़ द फूड, राइट। आई नो कि काफ़ी लोग इंडिया में फूड के शौकीन होते हैं, नॉट काफ़ी, सभी होते हैं, मैं नहीं हूँ। तो बट यहाँ आने के बाद हो गया, बिकॉज आप आएंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है। इन फूड आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, लैक्टोज इंटॉलरेंसी हियर। तो इंडिया में लाइक गाय का दूध, भैंस का दूध, ये सब चलता है, बट यहाँ पे आपको आमंड मिल्क, सोया मिल्क ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट हाँ आपको नॉर्मल दूध भी देखने को मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मल दूध विलुप्त है यहाँ पे, मतलब बराबर क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। इन इंडिया सोया मिल्क, आमंड मिल्क आई थिंक बहुत ही कम एग्जिस्टेंस है, तो ये एक डिफरेंट केस है यहाँ पे। तो बट हाँ दूध आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंड पॉइंट इज़ A2 एंड A1 मिल्क। बिकॉज यहाँ की लगभग गायें A2 नहीं होती है, A1 होती है, तो इसलिए लोगों को A2 दूध प्रीफर करना पड़ता है, और A2 दूध अलग से आता है जो कि काफ़ी महंगा आता है। बट यहाँ पे जो इंडिया में आप केस देखो कि वो ऐसा नहीं है। इंडिया में लगभग सारी गायें A2 होती है और सबका दूध A2 होता है। इंडिया में इवन A2 A1 कॉन्सेप्ट इतना नहीं है अभी, फिर भी थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है, बट यहाँ पे ज़्यादा है। In food, the third point would be meat. I think that should be obvious for you. यहाँ पे मीट ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और यहाँ पे बीफ और पोर्क स्पेसिफिकली मीट और भी ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू चिकन। सो वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में बीफ ऑब्वियसली नहीं है, और यू शुड नोट इट, एंड मीट इतना नहीं है, लोग वेजिटेरियन ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यहाँ पे आइदर वीगन, टोटली वीगन मीन्स यू डोंट नीड टू ईट any food that is related to animal, like milk is also related to animal. So either वैसे लोग देखने को मिलेंगे जो purely vegan है, means they will don't take milk, they will take soy milk, or either full non-vegetarian. So non-vegetarian यहाँ पे ज़्यादा है। In food I would say the fourth point would be everything raw. इंडिया में हम सब लोग मतलब कुक करके खाते हैं, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ कच्चा खाया जाता है। लाइक मैंने अभी तक काफ़ी इवेंट्स अटेंड किए यूनिवर्सिटी के, एक में भी पक्का वाला खाना नहीं था, सब कच्चा हुआ था। तो वो एक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कच्चा खाना तो आपको खुद को पकाना चाहिए, या फिर आप इंडियन स्टोव पे ले सकते हैं। बट इन इंडिया लाइक वी डोंट ईट एनीथिंग रो, एवरीथिंग वुड बी द कुक्ड, राइट। सो दैट्स ऑल्सो डिफरेंस फॉर द कैटेगरी ऑफ। फाइनल डिफरेंस वुड बी द स्पाइसी एंड हर्ब्स। ऑब्वियसली आपको पता होगा इन वेस्टर्न कंट्रीज़ और स्पेसिफिकली कंट्रीज जो कि रिलेटेड हैं, वहाँ पे आपको स्पाइसेस नहीं मिलते हैं। खाना मतलब स्पाइसलेस है, आइदर दे यूज सोल्ट और पेपर, एल्स दे विल नॉट यूज एनीथिंग। सो दैट्स द केस हियर। देन फिफ्थ वन वुड बी द शॉपिंग। आई थिंक काफ़ी लोग उसके लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया आते हैं शॉपिंग करनी है, तो यहाँ पे सब एक्सपेंसिव है। लेट मी टेल यू, इन इंडिया लाइक आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप डिस्काउंट मांग सकते हैं। यहाँ पे वो केस नहीं है, डिस्काउंट लेना इतना ईजी नहीं है। इफ़ इट्स फ्रॉम द वेबसाइट देन ऑब्वियसली यू कैन गेट, एल्स इट्स डिफिकल्ट। बट लेट मी टेल यू अबाउट द स्टोर्स। Here like everything works on the monopolistic way, and there are 3 or 4 supermarket chains. Suppose if एक supermarket chain में प्राइस कम है, and then if you go to another supermarket, okay, वहाँ पे ये लोग इतने कम में दे रहे हैं, then they can try to match the price. या यहाँ पे ये चीज़ अलग है जो कि इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। Let's go to working style. So here the concept of casual, part-time and full-time exist. In India mostly people prefer part-time and full-time. Even part-time also doesn't exist, like इतना नहीं है इंडिया में, because people works full-time even in each and every category. तो यहाँ पे बट ऐसा नहीं है। कैजुअल मीन्स यू आर नॉट फिक्स्ड, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, आप कभी भी छोड़ सकते हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल नॉट हैव शिफ्ट्स, राइट। समटाइम्स यू हैव शिफ्ट, समटाइम्स यू हैव 2 hour शिफ्ट, 3 hour शिफ्ट, इट डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर। सो आप किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं है, सैलरी के लिए लायबल नहीं है। But in India it's not the case. Then in India you will get on the basis of monthly basis, like salary आपको monthly आती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वीकली आती है। आपको जो पे मिलता है वो hourly basis पे मिलता है। It's not about कि आप एक दिन में कितने भी घंटे काम करो, it doesn't matter in India, but यहाँ पे एक दिन में जितना घंटे काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, okay? And if you are working as a Uber driver, so it's a different case. You will work as a यू कैन से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, एंड आपको जो पैसा मिलता है वो मिलता है पर्टिकुलर डिलीवरी। आपको डिलीवरी कभी आए नहीं आए उसके लिए कोई लायबल नहीं है, आपको पैसा डिलीवरी के हिसाब से मिलेगा। लेट्स गो टू 6th पॉइंट, दैट्स इज आई थिंक कल्चरल डाइवर्सिटी।
आई वुड से कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, स्पेसिफिकली फ्रॉम चाइना एंड द पार्ट्स फ्रॉम द चाइना लाइक हांगकॉन्ग। बट इन इंडिया इट्स नॉट द केस। ऑब्वियसली इंडिया खुद ही मल्टी कल्चरल मल्टी डिवर्स कंट्री है, and you will find lot of people from different states, like multilingual, so everything is different in India as compared to here. But yeah, mostly यहाँ पे people are from China, and यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी भी चाइना पे डिपेंडेंट होती है। Let's go to the final point of respect. So यहाँ पे क्या है ना कि कुछ जैसे जनजातियाँ थी जो कि काफ़ी पुरानी हैं, जिनका नाम एबोरिजिनल कहते हैं, कुछ टोर्स स्ट्रेट है, तो ये कुछ जनजातियों के नाम हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और ये लोग उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज ये यहाँ की नेटिव यू कैन से लोग थे। यहाँ पे उनको इज्जत दी जाती है। कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी स्लाइड होगी तो आपको उनका नाम ज़रूर मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि वी आर पेइंग रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स एंड द एबोरिजिनल पीपल एंड ऑल। सो इट्स अ केस दैट यू विल सी एवरीवेयर एंड ऑन एवरीडे बेसिस। सो ये कुछ एस्पेक्ट थे यहाँ इंडियन कल्चर और ऑस्ट्रेलियन कल्चर के। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट मोर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल डिवर्सिटी, अबाउट एजुकेशन, अबाउट वर्किंग स्टाइल, तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन डैट। फाइनली प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बिकॉज या ऑब्वियसली आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं तो करो ना। ऑस्ट्रेलिया आओगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, मेरे लिए क्या, समझ रहे हो आप। बाय।